नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ईसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्तशरणं पव्वजामि सिद्धशरणं पव्वजामि साहुशरणं पव्वजामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वजामि। तीन लोक और तीन काल के पांचों परमेष्ठी भगवंतों को नमोस्तु। महादेवादिदेव परम भट्टारक वर्तमान तीर्थ शासन नायक अरहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान श्री महावीर जिनेन्द्र को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पिछली शताब्दी के धुरंधर आचार्य, महान तपस्वी, महान ज्ञान संपन्न चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आठवें काव्य प्रत्यवन मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हर्ष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। तो आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं
कि यह स्तुति पाप नाशक है, ऐसा जानकर मैं प्रारंभ करता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी प्रारंभ नहीं की है। समझ रहे बात को आप? क्योंकि अभी कह रहे हैं कि प्रारंभ कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ मतलब अभी की नहीं है। और दृष्टांत तो खैर देते ही हैं वो प्रकृति से। अब इसमें एक उदाहरण और आता है कि यदि अपन ये मानते हैं कि शुद्ध भाव से ही पाप कटते हैं, शुभ भाव से नहीं कटते, तो फिर एक प्रसंग और है सिद्धांत में कि जब एक जीव मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनता है, तो उस काल में जब वो एक प्रक्रिया करता है, पंचलब्धि की एक प्रक्रिया होती है, वो पंचलब्धि का जो काल है उस समय उसको सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं, यानी चमत्कारी मिथ्या दृष्टि। कौन सा चमत्कार करने वाला है? सम्यक प्राप्त करने वाला है, तो उसको सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो सातिशय मिथ्या दृष्टि जब करण लब्धि में होता है, तो करण लब्धि में भी 3 करण होते हैं, अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। अपूर्व करण में 4 आवश्यक कार्य करते हैं: गुण संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जरा, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। तो यहाँ जो गुण श्रेणी निर्जरा है, इस पर ध्यान दीजिए। कौन कर रहा है? मिथ्या दृष्टि। अब मिथ्या दृष्टि अगर गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है, तो जैन सिद्धांत में शुद्ध भाव का स्वामी मिथ्या दृष्टि नहीं बताया गया। कुछ विद्वान विदुषी मानते हैं कि भाई उस सम्यक उत्पत्ति के काल में यदि निर्जरा हो रही है, तो निर्जरा का कारण तो शुद्ध भाव है, तो उस मिथ्या दृष्टि को भी शुद्ध भाव होता होगा। तो ऐसी कल्पना इसलिए अनुचित है क्योंकि आत्मा और परमात्मा के सम्यक श्रद्धान के बिना मिथ्यात्व अवस्था में शुद्ध भाव कैसे घटित हो सकता है? जिस मिथ्या दृष्टि को आत्मा और परमात्मा की पहचान नहीं है, वो शुद्ध भाव को कैसे प्राप्त कर सकता है? असंभव है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में किसी शास्त्र में शुद्ध भाव का अस्तित्व आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। शुद्ध भाव के लिए रत्नत्रय की आवश्यकता होती है, और वहाँ एक भी रत्न नहीं है, तो कहाँ से शुद्ध भाव हो जाएगा? तो अब प्रश्न आता है कि वो गुण श्रेणी निर्जरा कैसे कर रहा है? शुद्ध भाव से तो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। अगर मिथ्या दृष्टि को शुद्ध भाव होने लगा तो सम्यक की कोई आवश्यकता ही नहीं रही, बिना सम्यक के ही शुद्ध भाव हो गया। पर वैसा है नहीं। तो यहाँ पर यह बात प्रमाणित होती है कि जो मिथ्या दृष्टि गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है, वहाँ पर शुद्ध भाव के बिना कर रहा है। तो कौन से भाव से कर रहा है? उस समय उसकी तीव्र कषाय चल रही है क्या? नहीं, उस समय विशुद्धि के परिणाम है उसके। और एक सिद्धांत का एक नियम है जैन सिद्धांत का कि जब आत्मा में अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है, तब असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। एकदम अकाट्य नियम, त्रैकालिक नियम है। तो फिर वो भाव कोई भी क्यों ना हो, संक्लेश भाव अशुभ भाव होता है, इसलिए वहाँ पर ये चर्चा नहीं है निर्जरा आदि की। लेकिन विशुद्धि जो होती है वो शुभ भाव में भी होती है और शुद्ध भाव में भी होती है। तो जहाँ भी विशुद्धि है, वो अगर वृद्धि को प्राप्त हो रही, वर्धमान विशुद्धि है, तो निर्जरा नियम से होगी। अनंत गुणित विशुद्धि बढ़ रही है तो असंख्यात गुणित निर्जरा होगी।
अगर अनंत गुणी नहीं बढ़ रही है तो कम होगी, लेकिन होगी। विशुद्धि से मात्र पुण्यास्त्रव नहीं होता, किंतु निर्जरा भी होती है। ये सिद्धांत के वचन है, और सिद्धांत त्रैकालिक होता है, तात्कालिक नहीं होता, और वो सार्वभौमिक होता है। जहां भी निर्जरा होगी तो विशुद्धि आवश्यक है। तो ये दो बातें हमने आपके सामने रखी हैं। एक तो मिथ्यात्व गुण स्थान में शुद्धोपयोग किसी जैन आगम में मान्य नहीं है, लेकिन वहां गुण श्रेणी निर्जरा सिद्धांत में प्रतिपादित है। तो इससे क्या प्रमाणित हुआ कि शुद्ध भाव ही निर्जरा का कारण नहीं है, सिद्ध हो गया। और दूसरी बात, निर्जरा जो होती है वो हमेशा विशुद्धि से होती है, और विशुद्धि अशुभ भाव में नहीं पाई जाती। विशुद्धि दो भावों में पाई जाती है, शुभ भाव में और शुद्ध भाव में। तो दोनों में निर्जरा हो सकती है, ये सिद्धांत से सिद्ध होता है। आप शुभ भाव में आप केवल राग ही क्यों देख रहे हो? उसके अंदर जो विशुद्धि है, जो घटती हुई कषाय के परिणाम होते हैं, उसको विशुद्धि कहते हैं। और वो विशुद्धि के परिणाम साता आदि पुण्य को आकर्षित करते हैं और बंधे हुए पापों की निर्जरा भी करते हैं। तो ये बात स्तुति में जो धारा चल रही थी उसमें बीच में अपन ने थोड़ी सिद्धांत की चर्चा जोड़ दी, तो 2 दिन थोड़ा थोड़ा भारी लगा होगा श्रोताओं को, क्योंकि पूरी शास्त्रीय बातें आ रही थी बार बार। पर घबराने की कोई बात नहीं है। अभी फिर अपन उस धारा में आ रहे हैं जो आचार्य महाराज भक्ति की धारा में ले जा रहे हैं अपने को। तो अब 9वां काव्य है। पहले पाठ देखेंगे, फिर लय देखेंगे, और उसके बाद अर्थ। आस्तान तवस्तवन मस्त समस्त दोषम। देखिए इसमें 4 बार स्त है, मिला? आस्ताम में स्त है, स्तवन में स्त है, मस्त में स्त है, और समस्त में स्त है। तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। ये सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, पर आस्तांतवस्तवन, यहाँ पर स्वराघात करोगे तब उसकी शोभा बढ़ेगी। आस्तांतवस्तवन मस्त समस्त दोषम। दोषम में जीव ऊपर ले जाना मूर्धा में। त्वत्संकथापि, त्वत्संकथापि जगतान दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। अब लय में पढ़ते हैं। आस्तांतवस्तवनमस्त समस्त दोषम तत्संकथापि जगतान दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। अच्छा, सुंदर उच्चारण किया आपने। मंद गति से पढ़ते हैं। आस्तांतवस्तवनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति।
दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। स्तुति की स्तुति चल रही है अभी आचार्य मानतुंग स्वामी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ नहीं की है, उनकी स्तुति की स्तुति चल रही है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं अस्त समस्त दोषम तव स्तवनम। अस्त है समस्त दोष जिसमें, ऐसा आपका स्तवन, अर्थात जिसमें कोई दोष उदय को प्राप्त नहीं है। अभिप्राय ये हुआ कि जो निर्दोष है, सरल शब्दों में ये कह लो कि जो निर्दोष है, ऐसे आपके निर्दोष स्तवन को आस्ताम रहने दो। आपका निर्दोष स्तवन दूर रहा। अभी पिछले दो काव्यों में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आपके स्तवन से, आपके उत्तम स्तवन से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन इस काव्य में आचार्य महाराज एक कदम आगे बढ़कर कह रहे हैं कि स्तोत्र की बात तो छोड़ दो, त्वत्संकथापि, आपकी संकथा भी, संकथा का अर्थ चर्चा, बातचीत, आपकी चर्चा भी जगतान दुरितानि हंति, एक प्राणी का नहीं किंतु समस्त जगत के पापों का हनन करती है। आपकी चर्चा भी तीनों जगत के पापों का हनन करती है, हंति। यानी आपकी स्तुति जीवों के पापों का नाश करती है। ये तो एक संशोधन के योग्य वचन है। स्तुति की तो बात बहुत दूर की बात है, आपकी चर्चा भी तीनों जगत के पापों को नष्ट करती है। फिर स्तुति का क्या प्रभाव होगा, कल्पना करने योग्य है। उदाहरण दे रहे हैं, सहस्त्र किरण दूरे आस्ताम। जो सहस्त्र किरण सूर्य का एक नाम है, वो दूर रहा। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी प्रभैव कुरुते। पद्माकरों में, पद्माकर कहते हैं सरोवर को, सरोवरों में, जलज कहते हैं कमल को, सरोवरों में कमलों को, प्रभैव सूर्य की किरण ही विकास भांजी कुरुते, विकास युक्त कर डालती है, विकसित कर डालती है। उदाहरण कितना सुंदर है। अब ये तो दृष्टांत हो गया, दार्ष्टान्त में तो सूर्य के स्थान पर आप स्तुति को ले लो और किरण के स्थान पर आप चर्चा को ले लो भगवान की। तो भगवान की चर्चा भी पापों का नाश कर डालती, तीनों जगत के। सूर्य की किरण ही सरोवरों में कमलों को विकसित कर डालती। सूर्य को नीचे नहीं उतरना पड़ता, सूर्य तो वहीं दूर है जहां वहीं रहता है। इसी प्रकार आपकी स्तुति तो दूर रही। पापों का नाश करने के लिए स्तुति अनिवार्य नहीं है, पापों का नाश तो त्वत्संकथापि, आपकी चर्चा भी कर डालती है। इसका अर्थ ये हुआ कि स्तुति तो एक बहुत व्यवस्थित प्रक्रिया है, उसमें शब्दों का एक विन्यास है, उसमें छंद है, उसमें मात्राएं हैं,
उसमें अलंकार है, उसमें भगवान के गुणों को विधिवत पिरोया गया है। बहुत सारा उपक्रम करने पर स्तुति तैयार होती है। तो निर्दोष स्तुति की बात कर रहे हैं आचार्य महाराज, सदोष स्तुति की बात नहीं कर रहे हैं, निर्दोष स्तुति की बात कर रहे हैं। अब कोई पूछेगा कि निर्दोष और सदोष स्तुति क्या वस्तु है? निर्दोष कौन सी स्तुति और सदोष कौन सी स्तुति है? तो सदोष स्तुति वो है कि भगवान का जो वर्णन भगवान की वाणी में अथवा आगम में उपलब्ध नहीं होता, वो वर्णन आप उसमें स्तुति में जोड़ दो। जैसे यही कि आदिनाथ भगवान के जो पश्चातवर्ती तीर्थंकर हैं, 23 तीर्थंकर, वे सारे के सारे आदिनाथ भगवान के ही अवतार हैं। ऐसी अगर आप स्तुति करो तो ये जिन मत से विरुद्ध है। जिन शासन में ऐसा माना ही नहीं गया कि कोई तीर्थंकर पुनः अवतरित होते हैं मोक्ष के बाद। यहाँ जो मोक्ष होता है वो हमेशा के लिए होता है, टेम्पररी नहीं होता। मोक्ष से वापस नहीं आ सकते। तो बाकी 23 तीर्थंकर, आप 23 की संख्या बताकर भगवान को बड़ा बताना चाहोगे, उनकी स्तुति करोगे, तो वो सदोष स्तुति हो गई, निर्दोष स्तुति नहीं हुई। और निर्दोष स्तुति क्या है? कि भगवान के अंदर जो निश्चय और व्यवहार से गुण हैं, उन गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करना निर्दोष स्तुति है। तो आचार्य कहते हैं कि स्तुति की तो बात बहुत दूर रही। पापों का नाश करने के लिए स्तुति अनिवार्य नहीं है। आपकी चर्चा भी तीनों जगत के पापों का नाश कर डालती है। तो बात ऐसी है कि भगवान अपने आप में एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके स्मरण मात्र से पाप कांप जाते हैं, पाप घबरा जाते हैं। तो फिर उनकी अपन चर्चा करते हैं तो अपने अंदर इतनी निर्मलता आती है, विशुद्धि आ जाती है, सीधी सीधी बात। तो पाप कटने लग जाते हैं। और भगवान संबंधी आप जो कुछ भी करोगे, भगवान के नाम का जप कर लो, भगवान की आराधना कर लो, उपासना कर लो, भक्ति कर लो, या भगवान के विषय में कुछ जानकारियां शास्त्रों से एकत्रित कर लो। जो भी कुछ करोगे आप भगवान में मन लगाकर, वो आपकी विशुद्धि में वृद्धि करेगा। जो भी अनुष्ठान आप करोगे और विशुद्धि में वृद्धि होगी तो फिर पापों का नाश होगा। ये प्रक्रिया है। तो सूरज को नहीं उतरना पड़ता, उसकी किरण ही सरोवरों में कमलों को खिला देती है, विकसित कर डालती है। इसी प्रकार स्तुति की आवश्यकता नहीं है, चर्चा भी तीनों जगत के पापों का नाश करने के लिए पर्याप्त है। तीनों जगत की बात कर रहे हैं। अब ये अधोलोक में भी कुछ देव भवन पाए जाते हैं ना, भवनवासियों के स्थान पाए जाते हैं, व्यंतरों के भी उत्पत्ति स्थान पाए जाते हैं, और अलग अलग भाग में पाए जाते हैं। चित्रा पृथ्वी के नीचे, खर भाग, पंख भाग, अब्बहुल भाग। अब्बहुल भाग में तो वहाँ पृथ्वियाँ प्रारंभ हो जाती है, नरक भूमियाँ प्रारंभ हो जाती है, लेकिन खर और पंख भाग में ये सारी स्थितियाँ होती। भवनवासियों के सारे भवन वहाँ पाए जाते हैं। विभाग है उसमें। भवनवासी के जो 10 भेद हैं उनमें से एक भेद
और नीचे पाए जाते हैं, बाकी 9 भेद थोड़े ऊपर होते हैं। इसी प्रकार व्यंतरों के 8 भेद में से भी एक भेद नीचे पाया जाता है और बाकी 7 ऊपर पाए जाते हैं। तो वो अधोलोक के अंतर्गत आता है। अधोलोक के जो जीव हैं, जो भगवान का स्मरण करते हैं या चर्चा करते हैं, तो उनकी चर्चा उनके पापों को भी नष्ट कर डालती है। उन देवों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं जो अधोलोक से संबंध रखने वाले हैं। नाग कुमार आदि के जो भवन है वो नीचे ही है, अधोलोक में। धरणेन्द्र आदि वहीं रहते हैं, तो उनके पाप भी भगवान की चर्चा मात्र से नष्ट हो जाते हैं। कैसे प्रकृति के उदाहरण दिए हैं एक एक जगह, इतने सारे काव्यों में प्रकृति के दृष्टांत दे दे करके आचार्य महाराज भगवान की स्तुति करते चले जा रहे हैं। पुष्प को कभी खिलते हुए देखने योग्य है। दरअसल उस समय थोड़ी निद्रा भारी रहती है आज के मनुष्यों में, जब पुष्पों के खिलने का समय होता है तो देखने का अवसर नहीं मिल पाता। पर यदि कभी देखो तो पता चलेगा कि देखो प्रकृति भी कैसी है। वो बंद पंखुड़ियाँ, रात में सूर्यास्त के समय कमल बंद हो जाता है और कभी कभी उसके अंदर जो भ्रमर उसका रसपान कर रहे हैं वो अंदर ही रह जाते हैं और ये ऐसे बंद हो जाता है तो वो भ्रमर अंदर घुट करके मरण को प्राप्त हो जाता है। जबकि भ्रमर के अंदर इतनी क्षमता है कि लकड़ियों में छेद कर सकता है। वो काष्ठ भेदी होता है भ्रमर, कठोर लकड़ी को छेद कर वो उसके अंदर अपना वो बना लेता है घोंसला। अब अगर किसी को देखना हो, किसी ने ना देखा हो और साक्षात आंखों से देखना है, नेट पर नहीं, तो मूड बिद्री नाम सुना है आपने? दक्षिण कर्नाटक में एक स्थान है, वहाँ पर आप 18 मंदिर पाएंगे। उनमें से एक मंदिर है जहाँ सरस्वती माता की प्रतिमा भी है। उस मंदिर में जब आप जाएंगे तो वहाँ बाहर काष्ठ के खंभे लगे हुए हैं। उन खंभों में ऐसे बड़े बड़े छेद हैं और थोड़ी देर आप तमाशा देखना खड़े होकर, तो या तो अंदर से भ्रमर निकल कर बाहर जाएंगे या फिर बाहर से अंदर चले जाएंगे उसके। और वो जब छेद करता है तो बाहर पूरा लकड़ी का पाउडर करके बाहर निकाल देता है। तो वो कमल उस लकड़ी की तुलना में कितना कोमल है, पर वो भ्रमर कमल से बाहर क्यों नहीं निकल पाता? ये मोह का माया जाल है। आदिनाथ भगवान अपने पूर्व भव में, पूर्व मनुष्य पर्याय में वज्रनाभि चक्रवर्ती थे। पार्श्वनाथ भगवान भी अपने किसी पूर्व भव में वज्रनाभि चक्रवर्ती थे। 24 तीर्थंकरों में से महापुराण के अनुसार 5 तीर्थंकर पूर्व भवों में चक्रवर्ती रह चुके हैं। आदिनाथ भगवान वज्रनाभि चक्रवर्ती थे। चंद्रप्रभ भगवान अजित सेन चक्रवर्ती थे। शांतिनाथ भगवान वज्रायुध चक्रवर्ती थे। और वज्रायुध चक्रवर्ती की पर्याय में शांतिनाथ भगवान ने दीक्षा लेकर 1 वर्ष का कायोत्सर्ग किया था, तो उनको दूसरे बाहुबली भी कहा गया है।
क्योंकि बाहुबली स्वामी के बाद शांतिनाथ भगवान के जीव को छोड़कर कोई अन्य ऐसा उदाहरण अपने को आज उपलब्ध नहीं होता कि किन्हीं मुनिराज ने 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग किया हो खड़े होकर। तो शांतिनाथ भगवान के जीव उस चक्रवर्ती के पर्याय में जब निर्ग्रंथ मुनि हुए तब उन्होंने 1 वर्ष का कायोत्सर्ग किया था। 3 नाम हो गए तीर्थंकरों के जो पूर्व भाव में चक्रवर्ती थे, और पूर्व भाव के भी नाम आ गए। फिर पार्श्वनाथ भगवान, अभी अपन ने लिया ही था उनका नाम, वो भी पूर्व भाव में वज्रनाभि चक्रवर्ती थे। और अब तो एक ही तीर्थंकर बचे, तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहा, महावीर स्वामी है। तो महावीर स्वामी भी अपने किसी पूर्व भाव में विदेह क्षेत्र में चक्रवर्ती रह चुके हैं, और उनका नाम प्रिय मित्र था उस पर्याय में। तो जब आदिनाथ भगवान का जीव चक्रवर्ती पर्याय में था, तब उनके बगीचे में जो सरोवर था, उनके उद्यान में जो सरोवर था, वहाँ से एक सुंदर कमल ला करके बागवान ने, माली ने एक थाल में रखकर राजा को भेंट किया। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कमल को उठाया और उठा करके उसमें बड़ी खुशबू आ रही थी। तो राजा ने ऐसे आंख बंद करके खुशबू ली और फिर उसको अपनी नासिका के पास ले गए। ये विदेह क्षेत्र की घटना है। और गहरी सांस ली उन्होंने, तो उनको घ्राणेन्द्रिय संबंधी उस सुगंधित विषय का सुख प्राप्त हुआ। बड़ा उनको अच्छा लगा। और फिर उन्होंने उस कमल पर अपना हाथ फेरा, दाहिना हाथ ऐसे उसकी पंखुड़ियों पर घुमाया। बीच में कर्णिका थी, कमल के बीच में एक येलो रंग का एरिया रहता, पीले रंग का कर्णिका थी। तो उन्होंने हाथ ऐसे घुमाया तो उनके हाथ में कांटे जैसा कुछ चुभा। तो उन्होंने आंख खोली और देखा तो मरा हुआ भ्रमर था, और भ्रमर के पैरों में जो कांटे होते हैं वो कांटे उनके हाथ में लगे। उन्होंने विचार किया कि ये मरा हुआ भ्रमर इस कमल में, पर मालाकार पर क्रोध न करते हुए, जिसने लाकर कमल भेंट किया था उस पर क्रोध न करते हुए, उन्होंने शांत मन से विचार किया कि इस कमल के अंदर मरा हुआ भ्रमर कहां से आया। विचार करने पर वो समझ गए कि सायंकाल सूर्यास्त के समय यह भ्रमर इस कमल पुष्प के रसपान में मग्न होगा, और सूरज डूबते ही इसकी पंखुड़ियां सिकुड़ गई, कमल बंद हो गया। लेकिन अपने इष्ट विषय को क्षति न पहुंचे, इसलिए इस मोही प्राणी ने अपनी जीवनी को बचाने के लिए कमल में छेद करके बाहर निकलना उचित नहीं समझा, और अंदर ही अंदर दम घुट जाने के कारण यह मरण को प्राप्त हुआ। जब एक इंद्रिय का सुख प्राणों के लिए घातक हो सकता है, तब मैं चक्रवर्ती पद में 5 इंद्रियों के सुख भोग रहा हूं, और इंद्रिय सुख के अतिरिक्त मैं मानसिक सुख भी भोग रहा हूं कि पूरे 6 खंड मेरे हैं। « 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी,
और अक्षौहिणी सेनाएं, हजारों रानियां, अनेकानेक पुत्र, 14 रत्न, 9 निधियां, इस विशाल वैभव का एक अद्वितीय स्वामी मैं हूं। ये मानसिक सुख रौद्र ध्यान रूप है। परिग्रहानंद नाम का रौद्र ध्यान, जो मात्र दुर्गति का कारण है। मेरा क्या होगा? चलो आज उंगलियों में जिसके कांटे चुभे, दुखात प्रीति ही, नीति वाक्यामृत का एक सूत्र है। जब तक दुख नहीं होता तब तक जहां प्रीति होनी चाहिए वहां प्रीति नहीं होती। अर्थात जिस धर्म से प्राणी का अनुराग होना चाहिए, जब तक उसके ऊपर संकट नहीं आता तब तक नहीं हो सकता। संसार में दुख नहीं होता तो कोई धर्मात्मा नहीं होता। चलो, इस मरे हुए भ्रमर ने आज मुझे जगा दिया। ये चिर निद्रा में सोया था, मैं अचिर निद्रा में सोया था, लेकिन इसके कांटे चुभने से मेरी नींद खुल गई। अब मैं वो कार्य करूंगा जो करने योग्य है। आज तक जो किया सो आत्मा के हित में नहीं था। अब मैं आत्म कल्याण करूंगा, शुद्धिकरण करूंगा। बस विरक्त हो गए और उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर गुरु चरणों में तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति को बांधने वाली 16 कारण भावनाओं को भाया। 11 अंगों के पाठी हुए और फिर अंत में सल्लेखना के समय पद्मासन में 6 महीने का योग धारण किया। 6 महीने तक पद्मासन में बैठे। उनके शरीर पर चींटियों ने बामियाँ बना ली, उनके बालों में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, उनकी भुजाओं पर लताएं लिपट गई और पूरा शरीर वनस्पतियों से आच्छादित हो गया। लेकिन वो योगी थे। इन सब की परवाह न करते हुए अपनी साधना में तन्मय रहे। अंत में 2 बार यथाख्यात चारित्र को प्राप्त किया। उपशमक श्रेणी पर आरूढ़ होकर 11वें गुणस्थान को उन्होंने 2 बार छुआ और दूसरी बार 11वें गुणस्थान में उनकी आयु पूर्ण हुई और आयु पूर्ण करके सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहम इंद्र पद को प्राप्त हुए और वहाँ से आयु पूर्ण कर 33 सागर व्यतीत कर इस पृथ्वी पर अयोध्या नगरी में वृषभ देव नामक प्रथम तीर्थंकर हुए। कमल की चर्चा करते करते अपन भगवान की चर्चा में चले गए, तो यह भी तीनों जगत के पापों को नष्ट करने वाली चर्चा थी। सैंपल मिल गया अपने को, है ना। तो सूर्य की किरण ही सरोवरों में कमलों को विकसित कर डालती है। सूर्य को नीचे नहीं उतरना पड़ता। उसी प्रकार आपकी चर्चा भी तीनों जगत के पापों का नाश कर डालती है। स्तुति करना अनिवार्य नहीं होता। वैसे तो सारे अनुष्ठान पापों का नाश करते हैं। शांति कर्म नाम की एक प्रक्रिया दी है जैन शास्त्रों में कि जब तीव्र पाप का उदय हो तब क्या करना। तो आचार्यों ने लिखा है कि तब शांति कर्म करो, दान करो, भक्ति करो, जप करो, तप करो। ये सब शांति कर्म की क्रियाएं होती है। तो ऐसा करने से क्या होता है? विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि बढ़ती है तो पापों का नाश होता है और
जो पुण्य का संचय होता है, बंधे संकामिज्यति, एक सूत्र था ना सिद्धांत में, कि जब पुण्य का बंध होता है तो अंदर जो पाप पड़ा हुआ है वो भी पुण्य में रूपांतरित हो जाता है। बड़ा अद्भुत तथ्य है ये कि पुण्य का आगमन होगा तो अंदर से जो पाप गमन के योग्य है उनका गमन हो जाएगा, वरना जो पाप परिवर्तन के योग्य हैं वो पुण्य में परिवर्तित हो जाएंगे। तो दुख में मन को शांत रखना अपेक्षित है। और दक्षिण में एक कहावत है कि कोई भी घटना हो जाए जैन लोग आश्चर्य नहीं करते। वो लोग कहते हैं कि जैनों को आश्चर्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानते हैं, जिनेंद्र भगवान बता चुके हैं कि कारण कार्य विधान है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो उनको अचंभा नहीं होता। मान लो उनके यहाँ कोई चोर चोरी करके चला गया तो वो व्यावहारिक प्रतिकार आदि तो करेंगे, लेकिन अंदर आश्चर्य नहीं करेंगे कि अरे ऐसा कैसे हो गया। नहीं, हो गया। भगवान बता चुके हैं कि क्या चीज कैसे होती है, तो आश्चर्य की क्या बात है। जैसी करनी वैसी भरनी। जैन्स आर नेवर सरप्राइज्ड। वो कन्नड़ में कुछ अच्छी पंक्ति बोलते हैं वो। अब लेकिन ये बात क्या हो गया कि नई पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि नई पीढ़ी और जो उनसे पिछली पीढ़ी है इनमें कुछ गैप आ गया। आज भी आप सबको अनुभव हो रहा होगा कि वो कहाँ चले गए और अपन कहाँ रह गए। पर उनको अपन धर्म के माध्यम से जोड़ सकते हैं और वो समझेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। वो समझकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। अपन कहने पर आगे बढ़ने वाले लोग थे। पुरानी पीढ़ी जो, उनको बोल दो तो आगे बढ़ जाते थे, और ये नई पीढ़ी जो है वो समझा दो तो आगे बढ़ जाते। पर कोई समझाने का प्रयास नहीं करता क्योंकि वो समझकर आगे नहीं बढ़े हैं। तो अब अपन समझ लो, अवसर है। अपन समझ जाएंगे तो जो समझा हुआ होता है वो समझा भी सकता है, और फिर वो बिल्कुल तालमेल बन जाएगा, लिंक जुड़ जाएगी, और फिर धर्म गतिमान होगा। अब इसका पद्यानुवाद देखते हैं। दूर रहे तब मंगल संस्तुति, दोष रहित गुण की भंडार। तब चर्चा भी करती जग के, दुष्कर्मों का बंटा ढार। दूर रहा रवि लेकिन उसके, उदय काल का तेज विशाल। विकसित करता पंकज वन को, सरोवरों में प्रातः काल। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जग नामी।
अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन। सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अगहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को। जैनम जयतु शासनम। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।